हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझऊ पर। तो बड़े दिनों के बाद नहीं, महीनों के बाद आ गया है लेट्स प्ले अगेन बेबी का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ सालों, नहीं यार, सालों नहीं, अभी सालों नहीं हुए, कुछ महीनों बाद। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। अभी धीरे धीरे हमारे वेंकी सिंह के में रिकवरी हो गई है। हमारा वेंकी सिंह जो कि वीक था, उसे इतनी सारी चोटें आई हुई थी, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। हल्के हल्के हमारे वेंकी सिंह के बॉडी में जो बाइट और सक्के जो निशान थे, वो अब हल्के हल्के हो चुके हैं। वो बिल्कुल ही हल्का दिख रहा है, जैसे हमारी बचपन की चोट लगती है हमें और वो कभी कभी निशान छोड़ देती तो हल्का हल्का दिखता है, जो वो कुछ ऐसे ही निशान रहते हैं। अभी हमारा झाओजिशु जो कि प्रॉपर ही हमारे वेन पर ध्यान रखते रहता है, वेन की छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है, वेन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वेन कभी भी झाऊ से बात नहीं करता, वेन हमेशा ही झाऊ से दूर दूर रहता है, पर झाऊ जैसे भी करके वेन का ख्याल रखता। अभी झाऊ वेन का तो ख्याल रख ही रहा था, साथ ही साथ वांग की मम्मी का भी ख्याल रखता है। अब इन लोग का ख्याल रखा ही जाते रहता है, मतलब हमारी वांग की मम्मी का भी ख्याल रखता है और वेन का भी ख्याल रखता है। अब मैं वेन के बारे में बता देती हूँ आप सभी को, जो मैं पिछले 3 से 4 एपिसोड में नहीं बताई हूँ, कि वेन के लाइफ में कोई भी नहीं है। मतलब वेन ने अपने मम्मी पापा बहुत पहले ही खो दिया था और वो अनाथ है, इसलिए उस पर बुली भी किया जा रहा था। फर्स्ट एपिसोड अगर आप लोग सुनोगे तो उस पर बुली किया गया था, मतलब कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, जिनसे वो बचने के चक्कर में गलती से बाहर में आ गया था और हमारे झाऊ के हाथों चक गया था। इसलिए तो हमारा बहन जो कि अकेला है, उसके मम्मी पापा नहीं हैं। और जहाँ तक रही बात, तो हमारा भी झाऊ जो कि वेन का ख्याल रख रहा है, साथ ही साथ वांग की मम्मी का भी ख्याल रख रहा है। अभी ऐसे करते करते अभी कुछ और टाइम बीत जाता है, लगभग 1 महीने और बीत जाते हैं। हमारा वेंकी सिंह जो कि प्रॉपरली ठीक हो चुका था। अब होता ये है कि एक दिन हमारा वेंकी सिंह जो कि अपने एक रूम में ही बैठा रहता है, चुपचाप रूम को निहारते रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, और झाऊ जो उसके लिए इतना सब कुछ करता है, वो सब कुछ वो याद करते रहता है। अब याद करते करते में हमारा वेन जो कि ऐसे ही बैठे रहता है, याद याद करते रहते कि उसने उसके साथ कितना अच्छे, मतलब उसने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसे छोड़कर अभी वो ये याद करते रहता है कि इतने महीनों से झाऊ उसके साथ कितने अच्छे से रहता है, उसकी कितने अच्छे से देखभाल करता है। यहाँ तक कि उसने उससे माफ़ी भी मांगी थी और वांग की मम्मी ने भी कहा था कि इसमें इसकी गलती नहीं थी करके। वो ये सब सोचते रहता है, उसे याद कर, वो सब उसके बारे में याद करते रहता है। अब थोड़ी ही देर में हमारा जो वेन ये सब याद करते रहता है, पर वेन को वो भी याद आ जाता है कि आखिर ने झाऊ ने क्या हरकत की थी। जैसे ही वेन के दिमाग में ये बात आती है, वेन फिर से डर जाता है, हल्का सा काँपने लग जाता है। अब थोड़ी ही देर में वो जो काँपने लग जाता है, थोड़ी देर में वहाँ पर झाऊ आ जाता है। झाऊ दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है वेंकी सिंह। वेंकी सिंह जैसे ही झाऊ की आवाज़ सुनता है, मुड़ के देखता है झाऊ को। वेंकी सिंह थोड़ा सा डर जाता है झाऊ से और "हाँ, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत करना, नहीं।" इस वक्त पर वेन जो कि झाऊ को देख के डर जाता है, झाऊ घबरा जाता है, बोलता है क्या हुआ क्या हुआ। झाऊ सीधे ही वेन के पास आ जाता है, उसे पकड़ लेता है, बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। इस वक्त पर झाऊ जो कि ये सोच के डरता है कि आखिर वेन को क्या हुआ, वेन क्यों घबरा रहा है। पर वेन तो असल में झाऊ से ही डर रहा था ना। वेन झाऊ से दूर होने की कोशिश करता है, मतलब कि झाऊ ने इस वक्त पर वेन को अच्छे से कदर कर लिया था और वेन झाऊ से ऐसे दूर हट रहा था, उसके सीने पर हाथ रख रहा था, उसे दूर धकेल रहा था कि दूर जाओ मुझसे, मुझसे दूर रहो। और झाऊ नहीं छोड़ रहा था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। फिर धीरे से अभी हमारे झाऊ को एहसास होता है कि अभी भी वेन उससे डरता है करके। इसलिए झाऊ दूर हटता है, माफ़ी मांगता है और बोलता है
वेन किसिंग, मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया है तुम उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकते, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वेन झाऊ की ओर देखता है गुस्से से और फिर बोलते हैं माफ़ कर देना। कितना आसान है ना, गलती कर कर माफ़ी मांग लेना। आपको आसान लगता है ना? अगर आपके साथ हुआ रहता तो आपके समझ में आता। आपके साथ क्या हुआ है? आपकी बॉडी को नोचा गया था, आपकी बॉडी पर काटा गया था, बाइट किया गया था, सब किया गया था। आपकी बॉडी पर नहीं हुआ था ये सब, मेरी बॉडी पर हुआ है। मुझे दर्द है, मुझे अब भी वो दर्द होता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो रात याद है जब मैं खुद को बचाने के लिए गलती से उस बार में आ गया था और आप मुझे, पहले तो आपने मेरे साथ गेम खेला और उससे भी आपका मन नहीं भरा। आपने गेम खेलने के बाद मेरे बॉडी के हर एक हिस्से पर बाइट किया, उस जगह पर शक किया, क्योंकि आपने ऐसा, नशे में आप इतने ज़्यादा गिर गए थे। इस वक्त पर झाऊ के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। झाऊ बिल्कुल ही समझ नहीं पाता वो क्या कहे। भले ही वो नशे में था, पर कहीं ना कहीं उसकी गलती थी कि उसने एक लड़के के साथ ऐसा किया था। झाऊ माफ़ी मांगता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। वेन बोलता है माफ़ कर दो, मैं माफ़ नहीं कर पा रहा आपको, पर हाँ अगर आप माफ़ी चाहते हैं ना तो मुझे कुछ चाहिए आपसे। झाऊ बोलता है क्या चाहिए, तुम जो बोलो मैं देने को तैयार हूँ। इस वक्त पर हमारे वेन को तो सब कुछ पता रहता है, तो इसलिए इस वक्त पर वेन बोलता है आप, मैं जो कहूँ आप करने को तैयार हैं? झाऊ बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। तो वेन इस वक्त पर झाऊ के कानों में कुछ कहता है। झाऊ हैरान हो जाता है, हाँ क्या? झाऊ एकदम हैरान हो जाता है कि वेन ने क्या कहा करके। अभी झाऊ गुमसुम हो जाता है और बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकल जाता है, फिर डाइनिंग एरिया में जाता है और खाना वाना बनाता है, मतलब जो बना हुआ रहता है उसे सर्व करता है। वांग की मम्मी को बुलाता है और वेन को भी बुलाता है खाना खाने के लिए। वेन चुपचाप आ जाता है खाना खाने के लिए और खाना खाने लगता है। वांग की मम्मी भी खाना खाने लगती है। झाऊ जो खाना खा रहा था और वेन को घबराहट से देख रहा था। इस वक्त पर वेन जो कि एक डेविल स्माइल करके हमारे झाऊ को देखता रहता है और हमारा झाऊ जो कि वेन से थोड़ा सा घबराया हुआ था। आखिर वेन ने ऐसा क्या कहा है झाऊ के कानों में जो हमारा झाऊ इतना घबरा गया है। अब होता ये है कि लोग खाना वाना खा लेते हैं। वांग की मम्मी बोलती है झाऊ से कि बेटा आज का खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना था, थैंक यू। झाऊ उस चीज़ के लिए बोलता है कि इट्स माय प्लेजर, मतलब कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई करके। अब झाऊ खा लेता है खाना वाना, सब कुछ हो जाता है। फिर झाऊ वेन को वहीं छोड़ता है और हमारी जो वांग की मम्मी है उससे कहता है कि मम्मी मैं आ रहा हूँ करके मिलकर। वांग की मम्मी बोलती है हाँ बेटा आ जाओ। अब यहाँ पर है ऐसा कि अब हमारा जो झाऊ है वो वांग की मम्मी को मम्मी ही कहने लगा है। अब हमारा जो झाऊ है वो मिलकर आ रहा है, मतलब वो वांग से मिलने जा रहा है। अभी यहाँ से इन लोग निकल जाते हैं और अब मतलब इन लोग नहीं, सिर्फ हमारा झाऊ निकल जाता है। वेन जो कि हमारे अपने कमरे में चला जाता है और जाकर अपने कमरे में बैठ जाता है और मतलब पलंग पर बैठा हुआ रहता है, पलंग पे ही, और बोलता है जो आपके साथ होगा ना तब आपको समझ में आएगा कि माफ़ी मांगने में और खुद के साथ होने में क्या फ़र्क होता है। इस वक्त पर वेन जो कि एक डेविल स्माइल करते रहता है। अब सीन कट होता है हमारे झाऊ पर। झाऊ जो कि वांग से मिलने आया रहता है। झाऊ वांग से मिलता है, उससे बातें करता है, उसे जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हुई हैं इन समय में वो सभी चीज़ें बताता है।
वांग खुश भी रहता है और बोलता है अच्छी बात है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है करके। और फिर अपनी मम्मी के बारे में पूछता है तो झाऊ बताता है कि हाँ मम्मी अब ठीक है करके। जब झाऊ ये बोलता है, ये नहीं बोलता कि तुम्हारी मम्मी ठीक है, वो ये कहता है कि मम्मी ठीक है करके। तो वांग बोलता है तुमने मम्मी कहा? तो झाऊ बोलता है हाँ, मैं उनके साथ रहते रहते कब उन्हें मम्मी कहने लगा मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे उन्हें मम्मी कहना अच्छा लगता है करके। तो वांग बोलता है अब वांग झाऊ का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने बिना कुछ जाने सब कुछ मिस कर दिया और तुम्हें दूसरे की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। इस वक्त पर झाऊ बोलता है कोई बात नहीं, माना कि तुमने गलतफहमी में किया था, पर शायद तुम्हारी जगह मैं रहता तो मैं इससे भी ज़्यादा कुछ गलत कर बैठता, मैं समझ सकता हूँ। अब इन लोग बातचीत करते हैं, फिर से टाइम अप हो जाता है। अब टाइम अप होने के कारण हमारे झाऊ को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब हमारा झाऊ वहाँ से निकल जाता है और अब झाऊ का मुँह लटका हुआ रहता है कि वो क्या करे क्या ना करे। झाऊ का थोड़ा सा मुँह लटक जाता है, वो चुपचाप रहता है। अब झाऊ ऐसे चुपचाप रहता फिर चुपचाप चलते रहता है। अब झाऊ एक शॉप पर जाता है, जाकर वहाँ पर एक वो लेता है, मतलब एक चाबुक लेता है। चाबुक के साथ साथ एक चिली पाउडर लेता है और साथ ही एक वो लेता है जिससे मतलब मुँह को बांधा जाए, मतलब एक ऐसा टेप लेता है जिसको मुँह पे लगा दिया जाए तो आसानी से ना निकले। झाऊ ये सब चीज़ें ले लेता है। अब झाऊ घबराए रहता है, उन सब चीज़ों को देखते रहता है। जब शॉपकीपर ये सब देता है तो झाऊ से पूछता है ये सब चीज़ किस चीज़ के लिए है? तो झाऊ बोलता है कुछ काम के लिए है करके। शॉपकीपर को तो सामान बेचने से मतलब रहता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। अब झाऊ वहाँ से मुँह लटका के निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमारे मतलब घर पर शिफ्ट होता है। झाऊ अभी वापस घर पहुँच चुका था। अभी फिर से रात हो चुकी थी तो रात का खाना वाना होता है। अब झाऊ जो कि डरा हुआ रहता है वेन से थोड़ा सा, इस वक्त पर वेन जो खाना वाना खाते रहता है तो फिर खाना वाना खाने के बाद झाऊ से बोलता है झाऊ जी आप प्लीज़ कमरे में आइएगा, मुझे काम है। वांग की मम्मी बोलती हैं हाँ बेटा ये आ जाएगा, तुम जाओ करके। वांग की मम्मी को लगता है कि वेन को झाऊ से कुछ काम है करके, इसलिए इस वक्त पर झाऊ तो घबराया हुआ रहता है। अब होता ये है कि सब कुछ हो जाता है, लोग खाना वाना खा लेते हैं। अब वांग की मम्मी अपने रूम में चले जाती है और हमारा झाऊ जो कि वेन के पीछे जाता है, वेन के रूम में वो जाता है तो दरवाज़ा बंद करता है और पूछता है हाँ बोलो। वेन इस वक्त पर बोलता है मैंने आपसे जो मंगाया था वो आपने लाया ना? झाऊ बोलता है हाँ लाया। तो दीजिए। झाऊ वो थैली दे देता है वेन को कि हाँ ये लो करके। इस वक्त पर वेन उसे चेक करता है, वही चिली पाउडर, वही वो चाबुक और वही वो टेप। वेन उस टेप को पकड़ता है, उसे हल्का सा खोलता है और बोलते हैं चलिए मेरे साथ। झाऊ चुपचाप घबराते हुए वेन के साथ आता है। इस वक्त पर वेन झाऊ को बेड पर बिठा देता है और बोलते हैं आपको माफ़ी चाहिए थी ना मेरी? झाऊ बोलते हैं हाँ मैं चाहता हूँ तो मुझे माफ़ कर दो। तो वेन बोलते हैं ठीक है मैं माफ़ कर दूँगा आपको, ठीक है माफ़ कर दूँगा। अब वेन बोलता है ठीक है तो सबसे पहले आप इस टेप को अपने मुंह पर लगाएंगे। झाऊ हैरानी से वेन को देखने लगता है हाँ क्या कह रहे हैं? वेन बोलता है लगाना तो पड़ेगा, माफ़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? झाऊ सर नीचे करता है, बोलता है गलती तो मेरी ही थी, सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब झाऊ अपने मुंह पर वो टेप लगा देता है और झाऊ का मुंह फिर बिल्कुल ही जब बंद हो जाता है, वो सिवाय के और कुछ नहीं कर पाता है। इस वक्त पर हमारा वेन जो है वो अब सभी थोड़ा सा ईयरफोन का इस्तेमाल करें।
हमारा विन जो है झाऊ के धीरे धीरे बटन्स खोलना शुरू कर देता है शर्ट के। अभी विन झाऊ के शर्ट के धीरे धीरे बटन्स खोल रहा था। झाऊ की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी कि क्या कर रहा है करके। झाऊ हटाने की कोशिश करता है। विन बोलता है मैंने कहा था ना, आपको माफ़ी चाहिए तो जैसा मैं कहूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। झाऊ फिर हार मान जाता है, अपने हाथ नीचे कर देता है। इस वक्त पर विन ने झाऊ के सारे बटन्स खोल दिए थे। अब विन ऐसे थोड़ा सा झाऊ से दूर खड़ा होता है। झाऊ को थोड़ी देर देखते रहता है। फिर जो झोले में वो था, चाबुक था, उसे निकालता है, उसे गोल गोल करके अपने हाथों में लेता है और फिर झाऊ को देखता रहता है। देखते देखते फिर बोलता है, लेट्स प्ले अगेन बेबी। ऐसे ही बोलता है और एक चाबुक का जो एकदम किनारे तरफ उसे सीधे झाऊ के सीने पर दे मारता है। झाऊ की हालत ख़राब। उस एरिया में पूरा लाल पड़ जाता है। वो जगह जो झाऊ का जो सीने पर पड़ता है तो लाल ही पड़ जाता है। झाऊ चिल्ला भी नहीं सकता था। झाऊ क्या करे। ऐसे हो जाता है, एकदम से अजीब सा हो जाता है। और विन बोलता है, लगी? मुझे भी लगी थी। अब विन एक और मारता है। झाऊ की हालत फिर ख़राब। उस जगह ऊपर फिर लाल लाल हो जाता है। अब विन वो चिली पाउडर निकालता है, उसे झाऊ के सीने पर थोड़ा थोड़ा छिड़कता है और बोलता है, दर्द हो रहा है ना, तकलीफ़ हो रही है ना, मुझे भी हुई थी, सज़ा तो लेनी पड़ेगी। जैसे मुझे सज़ा मिली थी बिना किसी गलती के, वैसे आपको तो आपकी गलती की सज़ा दे रहा हूँ मैं। ये तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। विन जो ऐसा हरकत कर रहा था, झाऊ के समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो नशे में किया था, ये पूरे होश हवास में क्या कर रहा है। इस वक्त पर विन झाऊ के चेस्ट पर वो चाबुक मार रहा था और चिली पेपर डाल रहा था। झाऊ का जो हालत ख़राब हो चुका था, झाऊ क्या ही बोले, वो कुछ कह ही नहीं सकता था क्योंकि उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी विन की बातें मानकर। और अब विन जो कि ऐसे करते ही रहता है, विन को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। अब विन झाऊ के मुँह से वो टेप हटाता है और बोलता है, कैसा लगा? झाऊ विन को देखता रहता है और इस वक्त पर विन झाऊ के एकदम करीब था और उसके कानों में जाकर कहता है कि कैसा लगा, अच्छा लगा? झाऊ उस दर्द में भी मुस्कुराता है। विन के कानों में कहता है, तुम अगर दर्द दो तो मुझे मंजूर है। इस वक्त पर विन अजीब सा फील करता है कि क्या कह रहा है करके, मैंने इसे इतना दर्द दे दिया और ये ना तो रो रहा है ना ही दर्द देने से मना कर रहा है करके। और विन ऐसा सोचता है और फिर विन झाऊ से दूर हट जाता है। अभी विन झाऊ को वैसे ही छोड़ देता है। झाऊ बिस्तर पर ऐसे नीचे गिर जाता है, मतलब कि लेट ही जाता है। उसके सर के बटन जो कि खुले हुए थे वैसे ही पड़े रहता है। झाऊ की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो लगातार उसका, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था और मिर्च वहाँ लगा रहता है करके, पूरा मिर्च भी था प्लस उसे इतना चाबुक से मारा गया था तो पूरा उसे दर्द रहता है। अब झाऊ जो कि वैसे ही पड़े रहता है। विन वहाँ से जा चुका था। अब थोड़ी ही देर में विन वापस आता है। वापस आकर एक बर्तन लाया रहता है जिसमें उसने ठंडा पानी और उसमें बर्फ़ डालकर लाया था। साथ में एक कपड़ा लाता है सूती का। अब झाऊ जो कि वैसे ही पड़े रहता है तो विन आता है और फिर झाऊ के पास बैठता है और झाऊ को जितना भी उसने चोट लगाया था उसे साफ़ करने लगता है। फिर एक वो लेता है क्रीम और उसे झाऊ के पूरे शरीर पर लगाने लगता है। जब विन झाऊ के पूरे शरीर पर वो लगा रहा था, मतलब पहले तो स्वाइप करता है, जितना भी उसने मारा था उसे पूरा ठीक करता है, मतलब कि साफ़ करता है। और फिर साफ़ करने के बाद वो एक क्रीम लेता है, उसे लगाते रहता है। जब झाऊ को हमारा विन लगाते रहता है तो विन बिल्कुल ही झाऊ के करीब था। इस वक्त पर झाऊ के दिल की धड़कन जो कि बढ़ चुकी थी। झाऊ के दिल की धड़कन थोड़ी थोड़ी ऐसे धक 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 अजीब सी हो रही थी
और वेन उस दिल की धड़कन को सुन सकता था। वेन बोलता है कि इनकी धड़कन ऐसे क्यों धड़क रही है। अब वेन जो कि ऐसे करते रहता है, मतलब पूरा उसका जो क्रीम व्रीम रहता है लगा देता है, और लगाने के बाद उठता है और बोलता है, आपने मुझसे कहा था ना मैं आपको माफ़ कर दूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया। मैं बस आपको इस दर्द का एहसास दिलाना चाहता था कि जब ऐसा होता है तो कैसे लगता है, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया। जानता हूँ कि ये सब गलत था, जो हमारे साथ गलत करता है हम उसके साथ गलत करके अपनी उस चीज़ का बदला नहीं ले सकते, पर आपको उस दर्द का एहसास मैं करवाना चाहता था जो दर्द मुझे हुआ था, इसलिए मैंने ऐसा किया। इस वक्त पर वेन ऐसा कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। झाओ वेन की बातों को याद करते रहता है और फिर ये भी याद करता है कि वेन उसका जो कर रहा था तो उसकी दिल की धड़कनें कैसी तेज़ हो चुकी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग झाओ उठ नहीं पाता है क्योंकि झाओ के बॉडी में बहुत दर्द रहता है, इसलिए झाओ उठ नहीं पाता नेक्स्ट मॉर्निंग पे। जब हमारी वांग की मम्मी उठती है तो झाओ को खोजती है कि झाओ कहाँ है, क्योंकि सबसे पहले झाओ ही था जो वांग की मम्मी को उठाता था, उन्हें नाश्ता देता था, उनकी केयर करता था, पर आज झाओ उठा ही नहीं था। तो वांग की मम्मी हैरान हो जाती है और परेशान। वो वेन से पूछती है, वेन बेटा झाओ कहाँ है। झाओ का पूछने पर हमारा वेन बताता है कि अभी तो वो पता नहीं कहाँ है, मुझे तो नहीं पता करके। तो वांग की मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है। अब वांग की मम्मी झाओ को खोजने के लिए उसके रूम में जाती हैं, पर रूम में जाती है तो झाओ रूम में रहता ही नहीं है। वो परेशान हो जाती है, कहाँ देखो। अब वो ऐसे देखते देखते फिर वेन के रूम में चले जाती हैं। तब वो हैरान होती है कि झाओ वेन के रूम में क्या कर रहा है। वेन से भी पूछती है तो वेन बोलता है मैं भूल गया था, मैं वो सो रहे हैं, मैं भूल गया था आपको बताना कि वो तो मेरे ही रूम में सो गए थे करके। अभी हमारी वांग की मम्मी झाओ को उठाने आती है तो झाओ का तो पूरा सब कुछ क्लीन था और उसके कपड़े भी पूरे पहने हुए थे, जिस वजह से वांग की मम्मी झाओ के चोट नहीं देख पाती हैं। तो उसे उठाती है झाओ को। झाओ जो उठने की कोशिश करता है और उसे उठाने के चक्कर में वांग की मम्मी का हाथ झाओ के जस्ट नेक के थोड़ा सा नीचे चला जाता है। जैसे हम उठाने की कोशिश करते किसी को तो ऐसे हाथ जाता है, तो वैसे चला पड़ता अच्छा जैसे होता है दर्द तो हम कर बैठते हैं आउच दर्द हुआ करके, वैसे वो कर बैठता है। तो वांग की मम्मी परेशान हो जाती, बोलती है क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना। झाओ बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ करके, वो बस थोड़ा सा हुआ करके। वांग की मम्मी देखने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, पर झाओ मना कर देता है। वांग की मम्मी फिर से जिद करती है कि देखने दो, पर इस वक्त पर वेन आ जाता है और बोलता है नहीं उन्हें छोड़ दीजिए, वो शायद अनकंफर्टेबल होंगे करके। तो फिर वांग की मम्मी छोड़ देती है और बाहर चली जाती है। अभी वेन झाओ के पास आता है और वो उठ चुका था झाओ, तो वेन झाओ से माफ़ी मांगता है और बोलता है माफ़ करना, मैंने आपके साथ ऐसा किया, पर मैं आपको दर्द का एहसास दिलाना चाहता था। अभी झाओ बस वेन को देखा ही जा रहा था, क्योंकि जब झाओ का जो हमारा वेन झाओ का जो लगा गया था उसे तो उसे क्लीन कर रहा था, उसे वो लगा रहा था क्रीम वगैरह। उस वक्त पर झाओ थोड़ा वेन के लिए फील करने लग गया था, इस बात के लिए झाओ बस वेन को देखा जा रहा था। अब सीन कट होता है बाहर डाइनिंग एरिया में, जहाँ पर इन लोग अब डाइनिंग एरिया में इन लोग खाना वाना खाते रहते हैं। झाओ को हल्का हल्का दर्द होते रहता है जो कि वो फील करते रहता है। उसे खाना खाने में भी बड़ी परेशानी होती रहती है, वो ठीक से खाना नहीं खा पाते रहता, मतलब खाता तो ज़रूर है पर उसे जो दर्द होते रहता है उसकी हालत ख़राब रहती है। वो चुपचाप खाना खाते रहता है, क्या ही बोले, वो एक शब्द नहीं बोलता। आज वेन जो हमेशा डरा हुआ रहता था वो नॉर्मल रहता है, और जो झाओ जो हमेशा ही नॉर्मल रहता था वो कुछ हल्का सा डरा हुआ दिख रहा था, साथ ही गुमसुम भी। अब इन लोग खाना वाना खा लेते हैं और फिर खाना वाना खाने के बाद इन लोग सभी अपने रूम में चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद सीन कट होता है। हमारी वांग की मम्मी को शॉपिंग के लिए जाना था, मतलब उन्हें कुछ ख़रीदारी करनी थी, जिस वजह से वो झाओ से बोलती है कि उन्हें कुछ सामान ख़रीदना है, जिस वजह से
वो जाना चाहती है बाहर मॉल में ख़रीदारी के लिए। झाऊ हाँ बोलता है। अब ये तीनों ही निकलते हैं क्योंकि वेन को तो घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था ना। अब ये तीनों ही मॉल के लिए निकलते हैं। अब जाते जाते इन लोग सबसे पहले कहीं नहीं जाते, मतलब मॉल नहीं जाते, सबसे पहले जाते हैं वांग से मिलने के लिए। अभी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो हर बार जैसे हमेशा ही झाऊ बस जाता था मिलने के लिए, इस बार वांग की मम्मी और वेन भी साथ थे। अब होता यहाँ पर ये है कि तीनों को एक साथ मिलने नहीं दिया जाता। यहाँ पर इजाज़त सिर्फ इतनी दी जाती कि कोई एक ही मिलेगा। झाऊ तो हमेशा ही जाता था मिलने के लिए, तो झाऊ नहीं जाता। वेन मिलकर क्या करता, वेन का तो कोई रिश्ता ही नहीं था वांग से, इसलिए अब जाती है हमारी वांग की मम्मी वांग से मिलने। जब वो जाती है तो वांग बहुत खुश हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, वांग की मम्मी की भी आंखों से आंसू बहते हैं। वो अपने बेटे के पास जाती है, सामने में ही वो दिया जाता है, मतलब ऐसा कुछ जिससे वो दोनों एक दूसरे से मिल तो रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे, बात कर सकते, पर एक दूसरे से गले नहीं लग सकते, एक दूसरे को छू नहीं सकते, ये इस टाइप का रहता है। तो वांग की मम्मी के आंखों से आंसू बहते रहते हैं, वो अपने बेटे को छूना चाहते रहती हैं, तो जो लगे रहता है सामने जाली जैसे, उस पर हाथ रखती है और पूछती है कैसे हो बेटा तुम। वांग बोलता है मैं ठीक हूँ मम्मा। अब इन लोग बातचीत करते हैं, इन लोग का प्यार दिखता है, यहाँ पर एक माँ और बेटे का प्यार दिखता है। अब यहाँ से सीन कट होता है, बाहर हमारे वेन और झाऊ रुके हुए थे, जो कि वांग की मम्मी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब वेन जो चुपचाप खड़ा था, झाऊ भी चुपचाप वेन को देखा ही जा रहा था और उस पल को याद कर रहा था जब वेन उसका क्रीम लगा रहा था उसके चेस्ट पर, तो झाऊ के दिल की धड़कनें कैसी तेज़ हो गई थी। अब झाऊ ये सब याद कर रहा था। अब याद करते करते में फिर वेन जो झाऊ को देख रहा था, तो वेन झाऊ से बोलता है सुनिए। झाऊ बोलता है हाँ बोलो। तो वेन बोलता है लगता है आप मुझसे डर से गए हैं। झाऊ बोलता है डरा, मैं डरा नहीं हूँ, पर हैरानी हो रही है कि मैंने तो नशे की हालत में तुम्हारे साथ वो सब किया था, पर तुमने तो पूरे होश हवास में किया। वेन बोलता है हाँ आपने नशे की हालत में किया था और मैंने होश हवास में किया। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, ये सही नहीं था, पर आप बार बार कह रहे थे ना कि मैं आपको माफ़ कर दूँ, मैं आपको माफ़ कर दूँ। अभी आप बताइए, अभी मैंने आपके साथ ऐसा किया, अगर आपके साथ होता क्या आप माफ़ करते? आपको दर्द हुआ था ना, आपको लगता है कि ये ऐसे माफ़ करना इतना आसान होता है? और अगर जो लोग माफ़ करते हैं ना, उनका दिल होता होगा बहुत बड़ा, मेरा दिल वैसे बड़ा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ बहुत मुश्किल से गुजारी है और मैं किसी को खुद को हद करने दे दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कमज़ोर था, इसलिए आपने मेरा फ़ायदा उठाया, मुझ पर इस तरीके से हरकत की। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको माफ़ कर दूँ, मैं कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता। झाऊ चुप हो जाता है कि झाऊ बोले ही क्या। अब थोड़ी देर में वांग की मम्मी वांग से मिलकर आ जाती है। जब वांग की मम्मी आती है तो वांग की मम्मी की आंखों में आंसू रहते हैं। जब वेन और झाऊ देखते हैं वांग की मम्मी की आंखों में आंसू, तो परेशान हो जाते हैं कि वांग की मम्मी रो क्यों रही है। तो झाऊ बोलते हैं मम्मी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं। वांग की मम्मी बोलती है नहीं बेटा ये तो खुशी के आंसू है करके। अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं मॉल के लिए। अब मॉल पहुँचते हैं, यहाँ कुछ सामान वामान जो अपनी वांग की मम्मी को लेना रहता है, ये सामान वगैरह लेते रहती है। अब सामान वामान लेते लेते इन लोग पूरा घूमते रहते हैं, जो जो सामान उनको चाहिए रहता है वो सब लेते रहते हैं। वेन भी अपने लिए कुछ सामान देखता है, झाऊ भी अपने लिए सामान देखता है। अब ऐसा करते करते में ही जो वेन अपने धुन में रहता है, अपने धुन में रहने के चक्कर में वो गलती से एक जगह, मतलब एक स्टोर रूम जैसा रहता है, वो उसके अंदर चला जाता है। वो चला जाता है और वह अपने धुन में रहता है, जिसका उसको पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चला गया है करके। अब इधर हमारा झाऊ जो कि दूसरे सामान देख ही रहा था और वांग की मम्मी भी दूसरा सामान देख रही थी। अब ऐसा देखते देखते में ही अभी होता ये है कि हमारा वेन जिस रूम में चला गया था, मतलब स्टोर टाइप के रूम में, अब वो तो अपनी धुन में ही था। अब थोड़ी देर में पता चलता है उस रूम का कोई दरवाज़ा बंद कर देता है। अभी वेन तो पता ही नहीं था वेन को कि वो कहाँ है और दरवाज़ा बंद भी हुआ है करके, वो अपनी धुन में ही था।
अब इधर हमें हमारे झाऊ को और वांग की मम्मी को दिखाया जाता है जो कि पूरा शॉपिंग कर लेते हैं। फिर वो अचानक ध्यान देते कि वेन तो गायब है। अब वो वेन को खोजने लगते, हर जगह खोजते, हर जगह देखते, वेन नहीं मिल रहा था और परेशान हो जाते कि वेन कहाँ गया। वांग की मम्मी पूछती है वेन कहाँ है बेटा? झाऊ बोलते हैं नहीं पता मम्मी जी कहाँ है। अब दोनों ही हैरान परेशान कि कहाँ गया वेन। अब हमें वेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ उस जगह पर फंस गया था। अब उसे होश आता है कि मैं कहाँ हूँ करके। अब वो अपने चारों तरफ देखने लगता है जहाँ थोड़ा अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी और मतलब अजीब ही जगह था। वो पूरा वाइट दिख रहा था और उसे हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। वेन परेशान हो जाता है कि मुझे ठंड क्यों लग रही है करके। जब वो अपने पूरे चारों तरफ देखता है तो स्टोर जैसा तो रूम था वो, पर असल में था एक एसी डक जैसा जहाँ पर ठंडा होता है। अब वेन जो उसे ठंड लगती रहती है वो परेशान होते रहता है, खुद को रफ़ करते रहता है और ठंड में उसकी हालत ख़राब होती रहती है। धीरे धीरे अब उसके शरीर के अंदर ठंड लगनी शुरू हो जाती है। वेन उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते रहता है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर निकलने की कोशिश में इधर उधर हाथ फैलाता है, इधर उधर होता है। फिर फाइनली वो दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है और उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि सभी अपने काम में बिजी थे। ज़्यादातर मॉल वाली जगह में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के रहने के बावजूद भी अब हल्ला ऐसा रहता है कि कोई सुन नहीं पाता। इधर वेन खटखटाते रहता है, उसे बाहर निकलना था, उसे ठंड बहुत लग रही थी। इधर वांग की मम्मी और झाऊ दोनों ही वेन को खोजे जा रहे थे, परेशान हो गए थे। यहाँ से वहाँ सबसे पूछताछ कर रहे थे कि आपने उसे देखा है क्या करके, मतलब वेन की पहचान बताकर देखा है क्या करके। ऐसे वो खोज रहे थे पर नहीं मिल रहा था। अब झाऊ भी परेशान हो जाता है, सर पकड़ के बैठ जाता है कि क्या करूँ। इधर वांग की मम्मी भी परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चला गया करके। अब ऐसे होते होते लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब होता ये है कि वांग की मम्मी और झाऊ जो एक साथ खोज रहे थे तो इन लोग जस्ट उसी दरवाजे के पास, उसी रूम के पास आ जाते हैं जहाँ पर हमारा वेन अंदर कैद हो गया था। उन लोग वहीं पर आ जाते हैं और झाऊ तो चुपचाप बैठा रहता है कि क्या करे क्या नहीं करे। अभी अचानक से झाऊ को सुनाई देता है ऐसे दरवाज़ा हल्का हल्का खटखटाने के। झाऊ चुपचाप बैठे रहता है, बैठे बैठे फिर ध्यान देता है कि कुछ तो खटखटाया जा रहा है। वो अपना ध्यान देता है, फिर ध्यान देता है हाँ वही। अब वो झाऊ जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो झाऊ वेन को देखता है। वेन ऐसे सामने पड़ा हुआ था, उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी, होंठ हल्के नीले हो चुके थे, जो कि उसके होंठ इतने गुलाबी थे वो हल्के नीले पड़ चुके थे। झाऊ घबरा जाता है, वेन को देखता है, उसे पकड़ता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है, उसके गालों को थपथपाता है, बोलता है वेन, वेन उठो, वेन क्या हुआ। वेन बस उठता है, हल्का सा अपने आँख को खोलता है और हमारे झाऊ के गालों को हाथ लगाता है। वेन के हाथ एकदम ही ठंडे पड़ गए थे। झाऊ के गाल एकदम मतलब छुआते ही ऐसा लगता है कि ये क्या छू लिया भाई करके। अब ये वेन झाऊ के गालों को ऐसे हाथ से छूता है और बोलता है मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, ऐसे बोलता है और वापस बेहोश हो जाता है। अभी झाऊ बहुत परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, उसे उठाने की कोशिश करता है पर वेन अब उठ नहीं रहा था। इधर वांग की मम्मी भी परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। अब वांग की मम्मी बोलती है चलो बेटा इसे जल्दी ले कर चलो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अभी झाऊ हाँ हाँ बोल के उठता है, वेन को प्रिंसेस स्टाइल में उठाता है और इन दोनों उस मॉल से निकलने लगते हैं। अभी जब इन लोग निकल रहे थे तो सभी लोग देखते रहते हैं। उस मॉल का एक जो वो रहता है अपना मैनेजर रहता है, वो आता है पूछता है क्या हुआ, इसे क्या हुआ करके। इस वक्त पर झाऊ को तो सिर्फ़ और सिर्फ वेन की ही चिंता थी। झाऊ सिर्फ़ और सिर्फ वेन पे ही ध्यान दे रहा था। तो वांग की मम्मी बोलती है आप लोग क्या करते रहते हैं, ये बच्चा वहाँ कैद हो गया था, आप लोग बस लापरवाह हैं, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। आखिर उस रूम को किसने बंद किया था, और अगर बंद भी किया था तो आप लोगों को पहले से बंद करके रखना चाहिए या बंद करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि कोई अंदर है भी या नहीं है। बच्चे की हालत कैसी हो गई है।
अभी मैनेजर जो देखता रहता है, वेन तो अच्छे खासे एज में दिख रहा था, वो बोलता है बच्चा, ये कौन से एंगल से बच्चा दिख रहा है। इस वक्त पर वांग की मम्मी गुस्सा हो जाती है, बोलती है ये मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है तो इसलिए मैं इसे बच्चा कह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे अभी इस तरीके की बात करो। और हाँ, दोबारा ना ये गलती मत करना कि तुम अपना एसी वाले रूम को बंद कर दो और जांच भी ना करो कि कोई अंदर है। कल को तुम्हें कोई अंदर बंद कर देगा तो कैसा लगेगा। इस वक्त पर जो मैनेजर रहता है सर झुकाता है और माफ़ी मांगता है, बोलता है जी मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वहाँ की मम्मी ज़्यादा बहस नहीं करती है, वहाँ से चली जाती है। अभी झाऊ जो कि वेन को लेता है, गाड़ी में बिठाता है और सीधे हम लोग निकल जाते हैं अपना हॉस्पिटल की ओर। अब सीन कट होता है, हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है। अब हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है कि झाऊ वेन को लेके जाता है हॉस्पिटल के अंदर, अपने हाथों से उठाकर प्रिंसेस स्टाइल में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बोलते हैं क्या हुआ। झाऊ डॉक्टर को बताता है कि उसके साथ जो भी हुआ है, मतलब जो ठंडी पड़ गई उसकी बॉडी, वो सब बताता है। तब डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं वेन का। अब वेन का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वेन की जो बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी, वेन के बॉडी में जो ठंड थी वो अंदर तक जा चुकी थी, वो बाहरी ठंड नहीं थी कि कंबल ओढ़ाए और हो गया, वो पूरा अंदर तक जा चुकी थी। वेन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, वेन होश में आने को ही तैयार नहीं था। डॉक्टर बहुत कुछ करते हैं उसे होश में लाने के लिए, वो जो कुछ भी कर सकते थे सभी चीज़ करते हैं। गर्म होने के लिए अंदर पूरा जो रूम रहता है उसे हीटर का कर देते हैं, मतलब थोड़ा हीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, पर वेन होश में ही नहीं आ रहा था। अब डॉक्टर बाहर आते हैं, झाऊ पूछता है क्या हुआ, वेन ठीक तो है ना। डॉक्टर कहते हैं उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमने जितनी मेहनत करनी थी हमने कर ली। अब झाऊ परेशान हो जाता है, वहाँ की मम्मी भी परेशान हो जाती है कि क्या करे करके। अब डॉक्टर बोलते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब झाऊ जो कि परेशान हो जाता है वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। डॉक्टर बोलते हैं वो ठीक है, बस उसके शरीर के अंदर तक जो ठंड चली गई है जो कि बाहर नहीं आ रही, उसे गर्मी की ज़रूरत है। झाऊ बोलता है तो हीटर लगाइए ना, कितने हीटर चाहिए, अगर और हीटर चाहिए मैं मदद करूँगा। झाऊ के जो ऐसे जल्दी जल्दी बोलते रहता है, डॉक्टर बोलते हैं हीटर से काम नहीं होगा, हमारे पास हीटर की कमी नहीं है, हमने सारी हीटर लगा दी पर उसे होश ही नहीं आ रहा, उसके शरीर के अंदर तक ठंडी चली गई है। झाऊ परेशान हो जाता है, वो क्या करे। इस वक्त पर डॉक्टर झाऊ को बोलते हैं तुम मेरे साथ आओ। झाऊ बोलता है क्यों। डॉक्टर बोलते हैं बस आओ। अब हमें बताया जाता है हमारा जो झाऊ और डॉक्टर जो उसके कैबिन में रहते हैं, लोग बातचीत करते रहते हैं। अब बातचीत करते करते अब झाऊ वहाँ से निकल जाता है अपना सर नीचे करके, क्या वो क्या ही करे। झाऊ का सर नीचे रहता है, चुपचाप सर नीचे करके वो आए रहता है। वांग की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना, क्या कहा डॉक्टर ने। झाऊ वांग की मम्मी को देखता है, वो अपनी नज़रें भी नहीं मिला पाता है कि वो क्या ही बोले। अब झाऊ कुछ नहीं हुआ बोलता है और फिर वेन को लेकर घर चला जाता है। मतलब अभी डॉक्टर ने कहा था कि उसे घर ले जाए करके, तो घर ले जाता है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की रात हो चुकी थी, वेन को अभी तक होश नहीं आया था। इस वक्त पर जो वांग की मम्मी है वो सो चुकी थी और वेन जो कि अपने बिस्तर में था तो सो रहा था, मतलब कि उसे होश ही नहीं आया था। उसके होठ अभी भी हल्के हल्के नीले थे, वाइट जो बॉडी थी वो वाइट थी, क्योंकि हमारा वेन जो कि इतना गोरा ऊपर से इतने ठंड में था तो पूरी हल्की वाइट दिख रही थी उसकी स्किन। अब जो वेन सोया हुआ था तो झाऊ वही वहाँ खड़ा था उसके रूम में ही, मतलब अंदर सो रहा था हमारा वेन, तो झाऊ वहाँ खड़ा था और इधर से उधर घूमते हुए बस वेन को देखा जा रहा था। अभी थोड़ी देर में हमें नहीं, हमारे झाऊ को कॉल आता है। झाऊ उस कॉल को अटेंड करता है जो कि डॉक्टर का ही था। डॉक्टर कहते हैं देखो झाऊ जीशु, अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। झाऊ बोलता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। डॉक्टर कहते हैं
तुम ज़िंदगी बर्बाद करोगे या आबाद करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कल उसके लिए फ्यूनरल तैयार कर लेना, और अगर उसे वैसे नहीं छोड़ा तो वो आगे जी सकेगा। अब झाऊ परेशान हो जाता है और बोलता है मैं क्या करूँ। इस वक्त पर डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें जो करना है कर सकते हो, मैंने तुम्हें राय दी है। अब डॉक्टर फ़ोन काट देते हैं। फिर झाऊ परेशान हो जाता है कि क्या करे, इधर से उधर घूमते रहता है, वेन को देखते रहता है। वेन की बॉडी जो कि पूरी ही ठंडी पड़ चुकी थी, अभी ऐसा लग रहा था जैसे वेन बचेगा ही नहीं। झाऊ परेशान हो जाता है कि क्या करे, और वो अभी झाऊ उस वक्त को याद करता है जब झाऊ ने उसके साथ वो सब हरकत की थी। झाऊ को भी हल्का हल्का याद था कि उसने क्या किया था असल में करके। झाऊ को वो सब चीज़ें याद आती है। फिर वेन का उस पर चाबुक चलाना याद आता है, और इतने टाइम से जो इन लोग रह रहे हैं झाऊ को ये सारी चीज़ें याद आती हैं। झाऊ परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। अब झाऊ एक गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है, फिर आंखें खोलता है, वेन को देखता है और वेन के पास जाता है। अभी झाऊ परेशान रहता है कि वो क्या करे। अब झाऊ वेन के पास जाता है, वेन के ऊपर जो कंबल ढकी हुई थी उसे हटाता है, उसके बटन्स खोलना शुरू करता है। पहले बटन्स खोलता है, पूरे बटन्स खोलने के बाद फिर मतलब शर्ट के सारे बटन्स खोल देता है, फिर पैंट खोलता है और फिर खुद के भी कपड़े खोल देता है। अब झाऊ उस कंबल को खुद में और वेन में ढक लेता है। अब ढकने के बाद हमारा झाऊ वेन पर लेट जाता है, मतलब कि हमारा जो वेन था वो भी निकेत था और झाऊ वो भी निकेत था। अब हमारा झाऊ जो कि वेन के ऊपर लेट जाता है और थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को रफ़ करने लगता है वेन के ऊपर, और उसे गर्मी देने की कोशिश करता है और याद करते रहता है कि जब वेन उसके करीब था तो उसे कैसा फील हो रहा था। इस वक्त पर जब वेन के साथ मतलब हमारा झाऊ जो वेन के ऊपर अपनी बॉडी को रफ़ कर रहा था तो झाऊ दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो वेन को हर्ट करे, पर वेन को ज़िंदा देखने के लिए उसे वैसा करना पड़ रहा था। इस वक्त पर वेन तो होश में नहीं था, तो झाऊ की आँखों से हल्के हल्के आंसू आने लगते हैं। वो वेन को धीरे से किस करना शुरू करता है। किस करते करते वो फिर मतलब सिर्फ उसके होठों पर किस करता है और अपनी बॉडी रफ़ करने लगता है। ये सिर्फ उसे अपनी बॉडी का गर्माहट देते रहता है, क्योंकि ज़्यादा ठंड के कारण कई बार ऐसा होता है कि लोग ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें गर्मी की ज़रूरत रहती है और हीटर वगैरह से नहीं होता, तो इसलिए झाऊ अभी अपनी बॉडी रफ़ करते रहता है वेन के ऊपर। अब रफ़ करते वो झाऊ जो कि अपने वेन को इतने करीब देखता है तो झाऊ उस वक्त पर खुद पर काबू नहीं रख पाता और वेन को किस करने लगता है। अब धीरे धीरे झाऊ अपनी बॉडी रफ़ करते करते वेन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है टाइट से और फिर खुद को रफ़ करते रहता है वेन के ऊपर। अब धीरे धीरे वेन को होश आने लगता है। वेन जो इतनी देर से बेहोश था उसे होश आने लगता है। वेन की आंखें खुलती हैं, वेन अपने ऊपर झाऊ को देखता है, और जब वेन अपने ऊपर झाऊ को ऐसे देखता है तो पता नहीं वेन को क्या होता है, पर वो बैक में वेन हमारा झाऊ को किस करना शुरू करता है। और जैसे ही वो किस करना शुरू करता है झाऊ समझ जाता है कि उसे बैक किस किया जा रहा है। झाऊ हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो किस करते रहता है। अब स्टेप यहाँ बढ़ना शुरू होता है। अब धीरे धीरे हमारा झाऊ जो कि सिर्फ गर्मी फील करवा रहा था, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लोग और फिर जो एक हो जाते हैं। अब इसके बाद सीन कट होता है। इस वक्त पर झाऊ और वेन दोनों ही बिस्तर के अंदर रहते हैं निकेत। इस वक्त पर वेन झाऊ के मतलब शोल्डर में ही लेटा हुआ था और वेन की बॉडी थोड़ी गर्माहट में तो आ गई थी, पर अभी भी उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। झाऊ उसे चेक करता है, पूछता है तुम ठीक हो? वेन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये आपने क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? झाऊ बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो वेन बोलता है पर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे तो आपने ऐसा क्यों किया? झाऊ बोलता है मुझे माफ़ करना, पर
मुझे डॉक्टर की बात माननी पड़ी। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता था। वेन बोलता है, आप मुझे बचा कर ही क्या लेते? आखिर मेरी लाइफ में ऐसा क्या है जो मैं बचकर क्या करूं? मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मेरी मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना कोई भी नहीं है। झाऊ बोलता है, पर मैं तो हूँ ना। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं तुम्हें कहीं जाने दे सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? वेन बोलता है, मुझे कुछ हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मरने देते ना, मुझे जाने देते। झाऊ बोलता है, खबरदार जो ऐसा कहा। अगर मुझे तुम्हें मरने ही देना होता तो मैं तुम्हें उसी दिन मार सकता था, या मैं तुम्हें मरने देता। मैंने सिर्फ ये जो किया है ना, डॉक्टर के कहने पर किया है, पर मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने तुमसे कई बार माफ़ी मांगी है कि मेरी उस गलती के लिए माफ़ कर दो, पर तुमने मुझ पर चाबुक चलाया। मैं मान सकता हूँ तुमसे नहीं हुआ था बर्दाश्त, तुमने ऐसा किया, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। वेन बोलता है, ख्याल रखना चाहते हैं आप? इस तरीके से ख्याल रखेंगे आप मेरा? झाऊ बोलते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? मैं होश में नहीं था। वेन बोलते हैं, ठीक है, मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, पर मैं अभी कुछ नहीं समझ पा रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। झाऊ कुछ नहीं समझ पाता और उसे ऐसे पकड़ के रखता है। वेन बोलते हैं, छोड़िए मुझे। तो झाऊ बोलते हैं, नहीं छोड़ सकता, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वेन बोलते हैं, देखिए प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे अकेला रहना है। इस वक्त पर वेन को अजीब सा फील होते रहता है कि एक पहले तो उसने उसे सिर्फ फाइट किया था, पर उसके साथ वैसा कुछ किया नहीं था, और अभी तो सब कुछ हो गया दोनों के बीच। तो वेन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते रहता है, उसे अजीब सा लगते रहता है, तो इसलिए वेन छोड़िए बोलता है, पर झाऊ नहीं छोड़ता। अब इन लोग ऐसे ही रहते हैं। अब वेन की आंखों से हल्के हल्के आंसू आने शुरू होते हैं। झाऊ भी हल्का हल्का रो रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं झाऊ वेन के लिए फील कर चुका था, उसे चाहने लगा था, पर वेन तो झाऊ को नहीं चाहता था। इसलिए झाऊ भी रोते रहता है, वेन भी हल्का हल्का रोते रहता है, क्योंकि वेन समझ गया था कि झाऊ उसे चाहता है, पर वेन चाहकर भी उसे नहीं चाह पा रहा था, इसलिए वो परेशान था। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। हमारे वेन और झाऊ एक साथ बाहर आते हैं डाइनिंग एरिया में। जब वांग की मम्मी देखती है वेन को तो खुश हो जाती, बोलती, बेटा तुम ठीक? अब वेन बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हो गया करके। अब इन लोग बातचीत शुरू होते हैं। अब धीरे धीरे दिन ऐसे बीतते जाते हैं, 6 महीने पूरे हो जाते हैं। हमारे वांग को जो रिहाई मिलने वाली थी जेल से, उसके अच्छे काम के कारण, मतलब जो इतने अच्छे से रहता था, तो उसकी जो 5 साल की सज़ा थी वो कट करके 3 साल की कर दी गई थी। तो अब वो धीरे धीरे अब ऐसा टाइम बीतता है तो हो जाता है। अब उसको रिहाई मिल जाती है फाइनली। अब इन लोग वांग को लेने जाते हैं, अब सब मिल के जाते हैं, वांग को ले आते हैं। इस समय पर हमारे वेन और झाऊ का भी अच्छा सुलह जैसे हो गया था, इन लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब ऐसे होते होते अब एक पार्टी दी जाती है घर में, मतलब सबको नहीं दी जाती है, इन लोग आपस में ही एक छोटी सी जो पार्टी मनाते हैं चारों मिल के। घर को डेकोरेट करते हैं, घर में रहते हैं, केक वेक मंगाते हैं और हल्की सी छोटी सी पार्टी मनाते हैं। अब इन लोग पार्टी मनाते ही रहते हैं, गाना बजा दिया जाता है मस्त। हमारे वेन जो अपनी वांग की मम्मी के साथ नाचते रहता है, झाऊ जो कि वांग के साथ नाचते रहता है। इन लोग का अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से इन लोग खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और नाचते ही रहते हैं। अब नाचते नाचते में अच्छी खासी म्यूजिक बजती रहती है। कभी नहीं, मतलब वेन कभी वांग की मम्मी के साथ नाचता, कभी झाऊ के साथ, और कभी वांग के साथ नाचते हैं। लोग ऐसे मस्त नाचते रहते हैं। अब नाचते नाचते में ही थक जाते हैं, फिर केक काटा जाता है, केक खाते हैं और हाँ, एक शरबत पिया जाता है। वाइन नहीं पिया जाता, शरबत पिया जाता है, क्योंकि जो झाऊ ने कांड किया था उसके बाद से अभी ना तो वांग पीता है ना झाऊ पीता है, और वेन तो पीता ही नहीं है। और जहाँ तक की बात हमारी वांग की मम्मी की थी, वो तो शरबत ही पिएंगी, तो इन लोग सभी शरबत पीते हैं। अब ये सब हो जाता है एंजॉय, इन लोग जो एंजॉय करते रहते कर लेते हैं, बहुत खुश रहते हैं वांग के वापस आने की खुशी में।